जैसे कि आप ये आईपीएम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है FSBB और 30CH660C, मतलब जो नीचे वाला जो है यही सेम नंबर इस पे आप लिखा है। आप अगर ध्यान से देखें तो FSB 30CH60 और C यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका वही 30 एम्पियर और 600 वोल्टेज का ये आपका आईपीएम है। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप सबके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियो जो है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये टॉपिक जो है हमारा। तो हमारा जो टॉपिक ये है कि एसी पीसीबी के अंदर जो है वो आईपीएम जो हमारा लगा होता है। तो आईपीएम अगर ख़राब होता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर एसी पीसीबी का रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ होता है वो होता है हमारा आईपीएम। जैसे कि ये जो आईपीएम आप देख सकते हैं, ये आईपीएम यहाँ पे बहुत सारे जो है हमने आईपीएम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब आईपीएम है। लेकिन ये आईपीएम अगर ख़राब हो जाता है तो हमें मार्केट से आईपीएम को लेना होता है। तो मार्केट जब हम लेने जाते हैं या किसी को बोलते हैं या कोई भी सर्किट के या बोर्ड को हम देखते हैं तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये जो आईपीएम जो बोर्ड के अंदर लगा होता है ये कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आईपीएम को कैसे देख के आप ये कंफर्म कर सकें, ये पता कर सकें कि आईपीएम जो हमारा वो कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है। उतने ही वोल्ट उतने एम्पियर का आप आईपीएम वहां पर लगा देंगे, आपका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है हम किस पे है, आईपीएम को कैसे जाने कि आईपीएम कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। अगर वो आईपीएम खराब हो जाता है या आपसे कोई पूछता है कि भाई आईपीएम को देख के, आईपीएम को ऐसे देख के और बताना कि इसके ऊपर जो भी नंबर लिखा है, या आईपीएम को देख के आप बता दो कि ये वोल्ट के है, मतलब कितने वोल्ट का आईपीएम है और कितने एम्पियर का आईपीएम है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईपीएम को कैसे पता करेंगे कि आईपीएम जो है हमारा वो कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा आईपीएम रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसको देखने से पहले आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे पीसीबी है और इसमें भी आईपीएम लगा हुआ है। आईपीएम कहाँ पे होता है, जैसे कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो लेग होता है और ये मतलब इसका जो लेग है वो उठा हुआ होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो इस तरह आपको बोर्ड के अंदर ये इन्वर्टर पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टर जो भी पीसीबी है और उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आईपीएम है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो दूसरा बोर्ड है, इस बोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे आईपीएम है। देन उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखें इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में हमारा जो आईपीएम है वो बैक साइड में है। बैक साइड किसी किसी में आगे होता है तो किसी किसी में पीछे होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बैक साइड में दिया हुआ है। तो ये आईपीएम को अगर आप देखेंगे, अगर बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, तो बोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो उस आईपीएम को आप देख के ये नहीं पता कर सकते कि ये आईपीएम कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है। क्यों नहीं पता कर सकते हैं? क्योंकि आईपीएम पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ भी दिखेगा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन आईपीएम को जब हम बाहर निकालते हैं डिसोल्डिंग मशीन या डिसोल्डिंग पंप से, तो बाहर निकालने के बाद आईपीएम के बैक साइड में देखिए, ऊपर के साइड में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन इसके बैक साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखेगा। हर एक आईपीएम के जो है ऊपर अपर साइड जो है वो कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बैक साइड में कुछ नंबर दिखता है। हर एक आईपीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड में आपको बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो इस नंबर को कैसे देखेंगे? तो नंबर को देखने के लिए सबसे पहले तो आईपीएम को आपको बाहर निकालना होगा और बाहर निकालने के बाद जो है आईपीएम को कंफर्म कर सकते हैं कि ये आईपीएम इतने वोल्ट इतने एम्पियर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ आईपीएम के जो है ना लिस्ट भी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, ये भी आप देख सकते हैं। और इसी लिस्ट को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको जो है इसके अंदर जो है आईपीएम को देख के जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है।
ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इसका आप डेटा शीट भी निकाल सकते हैं। डेटा शीट भी जो है वो कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। किसी एक आईपीएम का डेटा शीट अगर निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीएम को देख के कैसे पता करें कि ये आईपीएम कितने वोल्ट कितने एम्पियर का। तो कुछ लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये लिस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 6, 7, 8 आईपीएम का जो नंबर मेंशन किया हुआ है। इस नंबर में आपको नोटिस क्या करना है, क्या चीजें आपको नोटिस करना है, जिससे कि आप पता कर लें कि ये जो आईपीएम है वो कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है। जैसे कि मैं एक पेन ले लेता हूं या मार्कर ही ले लेता हूं, और यहाँ पे आप देखेंगे पेन लेके, यहाँ पे लिखा है कुछ पहला नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है FSB F5CH60BS, ये नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर को देख के कैसे पता करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के ये डिजिट लिखा है ना, 3-4 डिजिट, इसको छोड़ के जो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 लिखा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 यहाँ पे लिखा है 5CH, तो ये 5 और यहाँ पे 1-2 CH के बाद यहाँ पे 60 लिखा है, 60 लिखा है। तो इसी नंबर को आपको देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 का मतलब ये होता है कि ये जो एम्पियर है ये आपका जो है कितने एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, एम्पियर। और 60 का मतलब है कि ये 600 वोल्ट का जो है आईपीएम है, मतलब 5 वोल्ट 6 मतलब 600 वोल्ट का जो है ये आईपीएम है। इसके डेटा शीट भी अभी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। देन इसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे FNC लिखा है और 420/60 F2 लिखा है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 4 को आप हटा के यहाँ पे ये जो 20 लिखा है और ये 60 लिखा है, 60 लिखा है, तो ये 20 मतलब ये 20 एम्पियर हो गया, एम्पियर। और यहाँ पे 60 का मतलब होता है ये 600 आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। मतलब ये 20 एम्पियर और 600 वोल्ट का जो है ये वाला आईपीएम है, और ये 5 एम्पियर का है और 600 वोल्ट तो मोस्टली फिक्स होता है। यहाँ पे इसके नीचे अगर आते हैं तो यहाँ देखेंगे PSS15S92 और 6E6 लिखा है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ दर्शाया गया है आपका 15 मतलब जो है 15 क्या है, ये आपका एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे 6 है, मतलब ये आपका 600 वोल्ट का जो है आपका आईपीएम हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे 15 वोल्ट का जो है 15 एम्पियर का आपको दिख गया। इसके अलावा FNB जो है 415/60B2, मतलब ये जो है ये 15 यहाँ पे लिखा है और 60 लिखा है, तो ये भी आपका 15 एम्पियर और 600 वोल्ट का जो है, ये वोल्ट वाला मोस्टली फिक्स होता है। उसके बाद से आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 6MB P30VSC, यहाँ पे 60 नहीं, मतलब आगे 60 नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ। तो यहाँ पे 30 का मतलब होता है ये 30 एम्पियर और 600 वोल्ट में 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 600 वोल्ट का जो है आपका एम्पियर, मतलब ये हो गया आईपीएम, और 30 एम्पियर का और 600 वोल्ट का हो गया। उसके बाद IKCM 20 और यहाँ पे 60 लिखा है 60, तो ये 20 एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये 60 आपका 600 वोल्ट का जो है आपका ये जहाँ पे लगा होगा इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। और ये जो एम्पियर जो होता है वो इसका पावर होता है। उसके बाद नीचे एक और लिखा हुआ है जो है आप देखेंगे FSBB 30CH60C, ये लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 30 लिखा है, तो ये 30 आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर, और 60 लिखा है, मतलब ये 600 वोल्टेज हो गया। तो ये आप नंबर जो है स्टार्टिंग वाला जो डिजिट आएगा न्यूमेरिकल, उसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि वो एम्पियर को दर्शाता है, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो आपका किसको दर्शाता है, वोल्टेज का। ऐसे ही जो है मैं आपको अब इस बोर्ड में दिखा देता हूं, जैसे आईपीएम है हमारे पास, और आईपीएम में मैं दिखाता हूं आपको, तो उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये आईपीएम में जो है लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे कि आप ये आईपीएम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है FSBB और 30CH6
660C, मतलब जो नीचे वाला जो है यही सेम नंबर इस पे आप लिखा है। आप अगर ध्यान से देखें तो FSB BB 30CH60 और C यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका वही 30 एम्पियर और 600 वोल्टेज का ये आपका IPM है। मैं दूसरा IPM को लेता हूँ। जैसे ये IPM आप देखेंगे तो इस IPM को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो FNA 41560B5 41560B5 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मेंशन है। तो अब इससे क्या दर्शाता है कि आप 4 को आप इग्नोर करके 15 और आगे उसके 60 लिखा, तो 15 मतलब 15 एम्पियर और 60 मतलब 600 वोल्टेज जो है ये IPM है। इसके अलावा जो है मैं दूसरा IPM लूँ, आप ये IPM आप देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा दूसरा नंबर का है। ये है आपका FNB 33060T6S लिखा है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में आप देखेंगे 330 लिखा है, तो 300 मतलब 3 आगे को आप इग्नोर कर दें, उसके बाद से 30 लिखा है मतलब 30 एम्पियर हो गया, और लास्ट में आपका 60 लिखा है तो 600 वोल्टेज का हो गया। फिर मैं दूसरा आपको IPM दिखाता हूँ। देखिए एक ये बिल्कुल छोटा IPM है और इसका नंबर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे ये नंबर दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, यहाँ पे IGCM 04G60HA ये नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। IGCM 04G60HA ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप 04 का मतलब होता है कि ये 4 एम्पियर और लास्ट में आपका 60 है, मतलब 600 वोल्ट का जो है ये भी एम्पियर मतलब IPM है। इसके अलावा जो है अगर मैं यहाँ से भी IPM कोई एक और निकाल लूँ, जैसे कि मैं ये छोटा वाला और निकालता हूँ, ये तो आप ये देखेंगे ये नंबर जो है प्रॉपर सही नहीं दिख रहा है, इसका दिखाते हैं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि ये आपका यहाँ पे ये पॉपुलर जो है ज़्यादा यूज हो रहा है आजकल ये IPM PSS20 और S92E6, मतलब ये आपका यहाँ पे भी दिखा रहा है 20 मतलब 20 एम्पियर और यहाँ पे 92 के बाद यहाँ पे लास्ट में 60 है, 6 लिखा है तो मतलब ये 600 वोल्टेज का। तो इस तरीके से आप IPM को देख के आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि IPM ये कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का है। जब तक आप IPM को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये IPM कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। अब मैं आपको एक बार आपको डेटा शीट कैसे इसका डाउनलोड करते हैं और उस डेटा शीट में क्या लिखा है, जो हमने जो चीजें बताया है वाकई वही लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्टली चलते हैं गूगल पे और गूगल पे जाके जो है हम ये चीज को 2-3 IC का डेटा शीट निकालते हैं और उसको डायरेक्टली हम मैच करते हैं कि क्या जो हमने बताया है वो सही है या नहीं है। और ये सब देखने के बाद आप 100% किसी भी IPM को चुटकी में आप बता सकते हैं कि ये IPM भाई इतने वोल्ट का और इतने एम्पियर का है, और तुरंत आप मार्केट से परचेज करके किसी को बोल के या किसी बोर्ड से निकाल के आप मैचिंग करके उसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम आप डेटा शीट पे चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि हमारे पास ये IPM आ गया है और ये IPM जो है इसका नंबर है PSS20S92E6। तो इसको हम डायरेक्टली जाएंगे गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है जो है कीबोर्ड इसको ले लेते हैं और यहाँ PSS यहाँ पे है 20S92 उसके बाद से E6 है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपको स्पेस डालना है और स्पेस डालने के बाद इसका डेटा शीट ऐसे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा जो है आपको साइट मिलेगा जहाँ से आप जो है इसका डेटा शीट आप जान सकते हैं। सबसे अच्छा जो होता है ये datasheet.com होता है, alldatasheet.com। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसको अगर डाउनलोड करना है या डायरेक्टली व्यू देखना है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा
और क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको जो है प्रॉपर देख सकते हैं। डाउनलोड पे हम क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहीं पे देख सकते हैं इसको, ये IPM का जो भी डिटेल है यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने डाला है PSS20S92E6 और लास्ट में AG जो है, तो ये IPM है और यहाँ पे IPM ये आ गया। ठीक है, ये IPM को मैं आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। तो ये IPM आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ये IPM कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बताया कि PSS जो है हमने जो यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे इस पे भी लिखा हुआ है PSS20S। तो इसमें 20 जो है वो 20 एम्पियर को दर्शाता है और लास्ट में जो है 6 है वो 600 वोल्टेज को दर्शाता है। तो ये 600 वोल्टेज, ये 20 आपका क्या हो गया, एम्पियर हो गया। जो है इसका IC का जो नंबर है अभी हम देख रहे थे इसका जो, हाँ ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये 20 जो है ये एम्पियर हो जाएगा और ये 6 जो होगा वो 600 वोल्टेज को दर्शाता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं दूसरा एक IPM लेता हूं और उसका मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये हमारे पास दूसरा एक IPM है और यहाँ पे हम IPM पे जो भी है हम इसका जो नंबर है FSB30CH60C यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे स्पेस करके हमें डेटा, यहाँ पे डेटा शीट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डेटा शीट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल डेटा शीट पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा रिजल्ट और यहाँ पे जो है इसमें से किसी को भी क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद अगर हमें इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे भी हम जाके क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये नंबर जो है हमें मेंशन करना होता है, तो नंबर डाल देंगे ये 2 4 8 और 4 1 और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो डाउनलोडिंग हो जाता है और डाउनलोडिंग होने के बाद इसको हम एक बार जो है ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद सेम ये IC का डिटेल जो हमने इस पे जो भी है लिखा हुआ है वही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको अगर आप आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो IPM है वो किस तरीके से दिखता है। सेम वही IPM यहाँ पे आपको दिख रहा है और हमें देखना है मेन कि जो हमने जो बताया है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 30 लिखा है तो 30 एम्पियर और ये 60 लिखा है तो 600 वोल्टेज होना चाहिए। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये आप देखेंगे कि ये 600 वोल्टेज और 30 एम्पियर जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक IPM का डेटा शीट भी निकाल के आप पता कर सकते हैं कि ये IPM कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। लेकिन मैंने सिंपल आपको बता दिया है कि आप डायरेक्टली IPM को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये IPM जो है कितने वोल्ट कितने एम्पियर का है। एक चीज और इसी वीडियो में मैं आपको कवर करना चाहता हूं, कभी कभी होता है कि आपका जो सेम नंबर का IPM अगर नहीं मिलता है, तो सेम नंबर का IPM नहीं मिलता है तो बहुत सारा हमारा दिक्कत होता है, क्या हम दूसरे नंबर का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए जो है आप डायरेक्टली आप गूगल पे जाइए और गूगल पर जाने के बाद आपका जो भी IPM है अगर उस सेम मैचिंग का नहीं मिल रहा है तो उस IPM को वहाँ पे गूगल पे आपको टाइप करना है और उसका एक्विवेलेंट जो है वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो उसी से रिलेटेड कोई दूसरा उसका सपोर्टिंग जो है वो आपको IC वहाँ पे मिल जाएगा, वो IC को वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये जो IPM है, ये IPM को आपने देखा कि किस तरीके से मैंने डेटा शीट इसका निकाला और डेटा शीट निकालने के बाद जो है डेटा शीट से भी आपने क्लियर कर लिया कि ये IPM जो है आपका क्या है, उतना वोल्ट उतना एम्पियर का है या नहीं है। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IPM को चेक करके मल्टीमीटर से बोर्ड के अंदर या बोर्ड से बाहर आप कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कि IPM आपका सही है या खराब है, विद मल्टीमीटर से चेक करके, वो भी ऑफ कंडीशन में, मतलब विदाउट सप्लाई दिए हुए IPM को आप कैसे चेक करेंगे
मल्टीमीटर से बोर्ड के अंदर या बोर्ड से बाहर अगला वीडियो आपको आएगा। पहले ये वीडियो आएगा, देन इसके बाद से आपका अगला जो वीडियो आएगा वो ये आएगा। देन आपको पता है कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हम एसी रिपेयरिंग, पीसीबी रिपेयरिंग, मैकेनिकल, प्लस इसके अलावा जो है बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल हो गया। जो कि हमारा जो कोर्सेज होता है वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन के लिए आपको दिल्ली आना होगा, दिल्ली तिलक नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है। तो आई होप कि हमने जो वीडियो बनाया है इसको देख के आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से हमारे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।